हम 50 क्वेश्चन कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक वीडियो नहीं देखी है तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाके वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। और ये एनटीए ही लेती है और ये 2019 का क्वेश्चन पेपर है जिसमें हम 50 क्वेश्चन कर चुके हैं। चलिए हम 51 से स्टार्ट कर देते हैं फटाफट से हमारा रेस्ट ऑफ द 50 क्वेश्चन। चलिए, हमारा जो पहला क्वेश्चन है इस वीडियो में वो है, हु कॉइन्ड द टर्म इज ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप। तो ये किसने कॉइन किया था? ये किया था डॉनटो ने, ठीक है, डाउनटोन ने किया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इन विच ईयर राजा राममोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन वॉज स्टैब्लिश। तो ये स्टैब्लिश हुआ था 1972 में। और राजा राममोहन क्या करती है? वो ISBN नंबर देती है एक बुक में, ठीक है, ISBN। और क्या करती है वो पब्लिक लाइब्रेरी, एक पब्लिक लाइब्रेरी मतलब पब्लिक लाइब्रेरी के वेलफेयर के बारे में सोचती है, ठीक है, पब्लिक लाइब्रेरी, ठीक है। उसके लिए वो बहुत सारे स्कीम्स बोलो या फिर कोई भी प्रोग्राम बोलो वो लेके आती है पब्लिक लाइब्रेरी के लिए, ठीक है। नेक्स्ट वो जो राजा राममोहन राय है वो किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है? तो वो आता है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंदर आता है राजा राममोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन, ठीक है। जो भी उनका फाइनेंशियल वगैरह होता है वो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर से आता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन विच ईयर द 7th एडिशन ऑफ कॉलन क्लासिफिकेशन वॉज पब्लिश्ड। तो जो 7th एडिशन थी वो कब पब्लिश्ड हुई थी? वो पब्लिश्ड हुई थी 1987 में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे अच्छे से याद रख लीजिएगा कि ये जो 7th एडिशन है वो कब हुई थी और फर्स्ट एडिशन कब हुई थी? 1933 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इन विच ईयर द इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन वॉज फाउंड। तो ये कब फाउंड हुआ था इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन? तो ये फाउंड हुआ था 1933 में, ठीक है। और 1933 में क्या हुआ था? और 1933 में कॉलन क्लासिफिकेशन आया था, ठीक है। तो अब इस तरीके से भी इसे याद रख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इन विच ईयर अरुणाचल प्रदेश पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट वाज इनैक्टेड। तो ये कब इनैक्ट हुआ था? ये इनैक्ट हुआ था 2009 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इन विच ईयर द प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ बुक एक्ट वॉज पास्ड। तो जो प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन है उसका जो बुक एक्ट है वो कब पास्ड हुआ था? वो पास्ड हुआ था 1867 में। कब हुआ था? 1867 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इन विच ईयर द इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी वॉज फर्स्ट पब्लिश। तो ये कब पब्लिश्ड हुई थी? ये पब्लिश्ड हुई थी 1958 में पब्लिश हुई थी, ठीक है। बट जर्नली इसका जो क्या कहते हैं, ये लॉन्च कब हुई थी? ये लॉन्च हुई थी 1957 में, ठीक है। तो आप इस कंफ्यूज मत होना। अगर वो पब्लिकेशन के बारे में बात करें, फर्स्ट पब्लिश देन 1958, और अगर वो बात करें लॉन्च कब हुई थी, एस्टैब्लिश कब हुई थी, तो 1957, ठीक है। क्वेश्चंस को आपको बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। ये लोग जानबूझ के क्वेश्चंस को इस तरह से घुमा देते हैं कि हाँ, जो कैंडिडेट्स होते हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इन विच ईयर रंगनाथन थ्योरी ऑफ लाइब्रेरी कैटलॉग वॉज पब्लिश्ड। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रंगनाथन थ्योरी ऑफ कैटलॉग, थ्योरी ऑफ कैटलॉग, थ्योरी ऑफ लाइब्रेरी कैटलॉग जो है वो कब पब्लिश्ड हुआ था? तो वो पब्लिश्ड हुआ था 1938 में, ठीक है, 1938 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इन विच ईयर दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी बिकेम अ डिपॉजिटरी लाइब्रेरी। तो ये कब हुआ था डिपॉजिटरी लाइब्रेरी के लिए? ये हुआ था 1982 में, ठीक है। और दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी जो है वो किसका इनिशिएटिव था? तो यूनेस्को का एक प्रोग्राम था, ठीक है, यूनेस्को के थ्रू ये इस्टेब्लिश किया गया था इंडिया में, ठीक है। और दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी जो है वो कब आई थी? वो आई थी 1951 में, ठीक है। और इसको इनॉग्रेटेड किसने किया था? तो वो किया था प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू ने किया था,
ठीक है, तो आप ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इन विच ईयर द फर्स्ट एडिशन ऑफ रंगनाथन क्लासिफाइड कैटलॉग कोड पब्लिश्ड। क्लासिफाइड कैटलॉग कोड जो है वो कब पब्लिश हुई थी, तो वो हुई थी 1934 में। ठीक है, 1934 में जो क्लासिफाइड कैटलॉग कोड है वो पब्लिश्ड हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है। इन विच ईयर वेटिकन लाइब्रेरी कंपाइल्ड अ कैटलॉग कोड एंड टाइटल रूल फॉर कैटलॉग ऑफ प्रिंटेड बुक्स। तो ये कब पब्लिश्ड हुई थी, ये पब्लिश्ड हुई थी 1927 में। ठीक है, इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इन विच सिटी द ISSN इंटरनेशनल हेडक्वार्टर इज लोकेटेड। तो ये कहाँ पर है ISSN, तो ये है पेरिस में। ISSS कितने डिजिट का होता है, वो 8 डिजिट का होता है। ठीक है, और कौन देती है इंडिया में, तो वो देती है निस्केयर। ठीक है, याद रखेंगे आप। नेक्स्ट देख लेते हैं। टू विच कंट्री द क्रेडिट इज गिवन टू कॉइंड द टर्म इंफॉर्मेशन सोसाइटी। तो ये जो है वो जापान ने दिया था। ठीक है, जापान ने इंफॉर्मेशन सोसाइटी जो टर्म है उसको कॉइन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इन स्पिरल ऑफ साइंटिफिक मेथड द फर्स्ट क्वाड्रेंट इज ऑल्सो कॉल्ड इज एम्पिरिकल फेस। क्या है, एम्पिरिकल फेस है। मेडलर्स ऑनलाइन वर्जन जो है वो क्या है, वो है मेडलाइन। ठीक है, तो मेड से इसे याद रख सकते हैं आप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है। सोल इज द प्रोडक्ट ऑफ इनफ्लिपनेट। तो सोल का फुल फॉर्म क्या है, सॉफ्टवेयर ऑफ यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी। ये क्या है, ये एक इंटीग्रेटेड लाइब्रेरी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है। ठीक है, जो कि मेड बाय इंडिया है, इनफ्लिपनेट। ठीक है, और ये कब आया था, ये इसका जो फर्स्ट वर्जन आया था वो आया था 2000 में। ठीक है, और इसका जो मतलब बेसिकली फर्स्ट वर्जन तो इतने में आया था। वो भी कब कब रिलीज़ किया गया था, कैलिबर में किया गया था। क्या किया गया था, कैलिबर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है। ठीक है, फर्स्ट वर्जन जो है वो कैलिबर में किया गया था। ठीक है, और सेकंड जो बाद में जो इसका वर्जन आया था वो आया था 2009 में। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है। टैग 760 इन मार्क डील्स विद। टैग जो है 760 ये मार्क में वो किस चीज़ पे डील करता है, वो डील करता है मेन सीरीज़ एंट्री पे डील करता है। ठीक है, अब कोशिश कीजिएगा जितने भी मार्क की एंट्रीज है टैग की वो मेमोराइज कर लें तो अच्छा रहेगा। ठीक है, अच्छे से बाय हार्ट कर लेना इनको, तो आपको दिक्कत नहीं होगी। इन द वर्ल्ड वाइड वेब नेम द एक्रोनमी दैट डिस्क्राइब द इंटरनेट एड्रेस ऑफ अ फाइल। यहाँ बोला गया है कि जो वर्ल्ड वाइड वेब है, जो एक्रोनमी है, दैट डिस्क्राइब द इंटरनेट एड्रेस इज URL। ठीक है, इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, URL है। इसका जो फुल फॉर्म है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। वर्ल्ड वाइड वेब कब आया था, एक बार मैं इसको बता दूं, ये 1990 में आया था। उसको किसने लॉन्च किया था, वो किया था टिम बर्नर-ली ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कंपेंडेक्स जो इज द ऑनलाइन डेटाबेस ऑन द सब्जेक्ट। तो ये किसका है, ये इंजीनियरिंग का है, कंपेंडेक्स जो डेटाबेस है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अ कंप्यूटर प्रोग्राम दैट ट्रांसलेट वन प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस एट अ टाइम इनटू मशीन लैंग्वेज इज कॉल्ड। इसको बोलते हैं कंपाइलर। ठीक है, एक कंप्यूटर प्रोग्राम है जो ट्रांसलेट कर रहा है वन प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस एट अ टाइम इनटू अ मशीन लैंग्वेज इज कॉल्ड अ कंपाइलर। ठीक है, मतलब जो जैसे हम हमारा जो कंप्यूटर होता है वो किस लैंग्वेज में किसी चीज़ को समझता है, तो वो समझता है बाइनरी लैंग्वेज में। ठीक है, और बाइनरी लैंग्वेज में क्या होता है, 0 और 1 होता है, 2 डिजिट होते हैं बस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। रिसोर्स शेयरिंग अमॉन्ग लाइब्रेरीज वॉज प्रोपाउंडेड बाय द फैक्टर।
तो ये किस फैक्टर से प्रोपाउंड करता है, तो ये फैक्टर करता है प्राइस एक्सेलरेशन एंड इंफॉर्मेशन एक्सप्लोजन। इसकी वजह से हमें रिसोर्स शेयरिंग में जो एक इंक्रीमेंट हुई है वो इसी वजह से हुई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इंटर लाइब्रेरी इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन इज़ अ मेंबर ऑफ। इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन इसका फुल फॉर्म है, जो कि 1933 में हुआ था स्टैब्लिश। ठीक है, ये किस एसोसिएशन का मेंबर है, तो वो इसमें से किसी भी एसोसिएशन का मेंबर नहीं है, नन ऑफ द अबव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सलर जंग म्यूजियम एंड लाइब्रेरी इज़ लोकेटेड एट, ये कहाँ लोकेटेड है, तो ये लोकेटेड है हैदराबाद में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। NMML स्टैंड्स फॉर, तो ये क्या स्टैंड्स करता है, ये नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी स्टैंड्स करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बायोलॉजिकल एब्स्ट्रैक्ट्स प्रोड्यूस्ड बाय, तो ये कौन प्रोड्यूस करता है, तो ये कहता है बायोसिस। बायोसिस जो है वो बायोलॉजिकल एब्स्ट्रैक्ट प्रोड्यूस करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। NACLIN नेकलिन इज ऑर्गेनाइजेशन बाय, ये किस चीज़ का ऑर्गेनाइजेशन है, ये तो डेलनेट का ऑर्गेनाइजेशन है। डेलनेट क्या है, डेलनेट इज डेवलपिंग लाइब्रेरी नेटवर्क है, जो कि इंटर लाइब्रेरी लोन को सपोर्ट करती है, रिसोर्स शेयरिंग को सपोर्ट करती है। मतलब आप डेलनेट के थ्रू किसी भी लाइब्रेरी से जो डेलनेट से कनेक्टेड हैं, जितनी भी लाइब्रेरी ऑलमोस्ट जितनी भी लाइब्रेरीज़ हैं इंडिया में, वो ऑलमोस्ट सारी की सारी डेलनेट से कनेक्टेड हैं। तो इंटर लाइब्रेरी लोन के थ्रू जो बुक है वो रिसोर्स शेयर किया जाता है। ठीक है, या लोन लिया जाता है बुक्स का। ठीक है, तो नेक्स्ट देख लेते हैं। इनकैड इज़ एन, इनकैड जो है वो क्या है, वो है ऑनलाइन यूनियन कैटलॉग ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज़। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इजी बिप, इजी बिप क्या है, इजी बिप है ऑनलाइन साइटेशन मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है। ठीक है, इसे अच्छे से याद रख लीजिए, इजी बिप। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डायरेक्टरी ऑफ इंडियन साइंटिफिक पीरियोडिकल्स। डायरेक्टरी ऑफ इंडियन साइंटिफिक पीरियोडिकल जो है इस पब्लिश्ड बाय, ये कौन पब्लिश करता है, तो ये पब्लिश करता है नेस्केयर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जियोग्राफिकल सोर्स कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू, तो जियोग्राफिकल सोर्स जो है वो कैसे कैटेगराइज हो सकता है, वो हो सकता है मैप, एटलस, ग्लोबल, ट्रैवल गाइड एंड गेजिटर। नेक्स्ट देख लेते हैं। व्हाट आर द मेन कंपोनेंट ऑफ RFID सिस्टम, तो इसके जो कंपोनेंट है वो कौन कौन से हैं, तो RFID टैग, रीडर और सेंसर और एंटीना एंड सर्वर। तो जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन 4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट इज़ उरकुंड। उरकुंड के बारे में मैंने इससे पहले भी आपको बताया है। उरकुंड का जो नाम है अब ओरिजिनल हो गया है रिसेंटली। ठीक है, ओरिजिनल हो गया है इसका नाम। और उरकुंड जो है वो एक एंटी प्लेजरिज्म सॉफ्टवेयर है और एक टर्न इन इट भी है। ठीक है, टर्न इट इन जो है वो भी एक प्लेजरिज्म सॉफ्टवेयर है, जहाँ पर आपकी जो भी आपकी रिसर्च है उसकी प्योरिटी चेक होती है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। व्हाट इज़ मोज़रेला। मोज़रेला क्या है, वो एक वेब ब्राउज़र है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। व्हाट इज़ RJ45। RJ45 क्या है, तो ये है अ नेटवर्क केबल कनेक्टर। ये क्या है, नेटवर्क केबल कनेक्टर है RJ45। ठीक है, यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो बहुत डिफरेंट हैं और IT से रिलेटेड हैं और वो आ सकते हैं। ठीक है, तो प्लीज़ बहुत अच्छे से ये क्वेश्चन पेपर आप करके ज़रूर जाइएगा। व्हाट इज़ द स्टैंडर्ड साइज ऑफ माइक्रोफिचेस, तो क्या स्टैंडर्ड साइज होता है माइक्रोफिचेस का, तो वो होता है 105 mm × 148 mm। ठीक है, इसका राइट आंसर है
ऑप्शन 3 है इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इंफॉर्मेशन, तो वो है बिट। ठीक है, बिट जो है वो स्मॉलेस्ट यूनिट है इंफॉर्मेशन की। नेक्स्ट देख लेते हैं, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ अबगीला, ABGILA, तो इसका जो राइट आंसर है वो है एनुअल बुलेटिन ग्रंथालय ऑफ इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ नोटेशनल प्लान, नोटेशनल प्लान जो है उसका क्या पर्पस था, टू गिव सम सिंबल्स फॉर आइडेंटिटी। ठीक है, इसका पर्पस यही था कि टू गिव सम सिंबल्स फॉर आइडेंटिटी। आपको पता है कि DDC जो है वो प्योर नोटेशन है। ठीक है, और जो CC है वो क्या है, वो मिक्स नोटेशन है। ठीक है, मिक्स नोटेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ साइकोलॉजिकल एब्स्ट्रैक्ट, तो क्या फ्रीक्वेंसी है इसकी, वो फ्रीक्वेंसी है मंथली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रूजियन इंस्ट्रक्शंस आर रिलेटेड, प्रूजियन इंस्ट्रक्शन जो है वो किससे रिलेटेड है, तो वो रूल्स ऑफ कैटलॉगिंग से रिलेटेड है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, अ वर्जन ऑफ KWIC कीवर्ड इन कंटेक्स, इसका मतलब है इन, मतलब होता है इन कंटेक्स, आपको कहीं पर इस तरीके से भी मिलेगा ओ। ठीक है, ओ भी मिल सकता है, तो ओ का मतलब होता है आउट ऑफ कंटेक्स। ठीक है, तो ये जो इन कंटेक्स है, एग्यूमेंटेड विद ऑथर नेम इज कॉल्ड वेडेक्स। ठीक है, इसका राइट आंसर जो है वो ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, द साइज ऑफ स्टैंडर्ड कैटलॉग कार्ड इज, जो स्टैंडर्ड साइज होता है कैटलॉग कार्ड का वो 12.5 सेंटीमीटर इंटू 7.5 सेंटीमीटर होता है, और इंचेस में जो होता है 5 इंचेस। ठीक है, 5 इंचेस इंटू 3 इंचेस होता है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, द वर्ड इंस्टीट्यूशंस वेयर एडेड इन इफ्ला इन द ईयर, तो जो वर्ड है इंस्टीट्यूशन वो कब ऐड किया गया था इफ्ला में, तो वो ऐड किया गया था 1976 में। इफ्ला कब स्टैब्लिश हुआ था, तो वो हुआ था 1927 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, द कंसेप्ट ऑफ आर्क्स लाइब्रेरी एनीथिंग, ये जो है वॉज ओरिजिनली इनिशिएटेड बाय अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन। अमेरिकन लाइब्रेरी कब स्टैब्लिश हुआ था, तो वो हुआ था 1876 में। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, द यूनिट कार्ड सिस्टम, द यूनिट कार्ड सिस्टम क्या है, तो वो है कार्ड फॉर्म, इज एसोसिएटेड विद कार्ड फॉर्म। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, द टर्म कम्युनिकेशन केम फ्रॉम विच लैंग्वेज, तो ये लैटिन वर्ड है। ठीक है, ये लैटिन वर्ड है। नेक्स्ट देख लेते हैं, द नेशनल लाइब्रेरी फॉर द विजुअली हैंडीकैप्ड इज लोकेटेड एट देहरादून, ये कहाँ पर लोकेटेड है, देहरादून में लोकेटेड है। द डेटाबेस इकॉनलिट्स एसोसिएटेड विद, ये इकॉनलिट्स जो है वो किससे रिलेटेड है, वो रिलेटेड है अमेरिकन इकोनॉमिक एसोसिएशन। ठीक है, ये जो डेटाबेस है इसमें इकोनॉमिक डेटाबेस है। ठीक है, इकॉनलिट्स में। नेक्स्ट देख लेते हैं, RRLF इज क्या है, अ गवर्नमेंट बॉडी टू सपोर्ट पब्लिक लाइब्रेरी, जैसे मैंने आपको बताया, जो पहले ही बताया मैंने कि ये 1972, और ये क्या है, ये पब्लिक लाइब्रेरीज को सपोर्ट करती है, मतलब जो स्कीम्स होती है पब्लिक लाइब्रेरी को डेवलप इम्प्रूव करने के लिए उस तरह की स्कीम्स लेके आती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नेक्स्ट क्या है, वेब ऑफ साइंस इज नाउ मेंटेन्ड बाय, वेब ऑफ साइंस जो है वो कौन मेंटेन करता है, वो मेंटेन करता है क्लैरिवेट एनालिटिक्स। ठीक है, क्लैरिवेट एनालिटिक्स जो है वो वेब ऑफ साइंस को मेंटेन करता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने कुछ बहुत मोस्ट
100 क्वेश्चंस कर लिए हैं। आप इनको प्रैक्टिस कीजिए। इसकी जो PDF है वो हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उस पर अवेलेबल कर दिया जाएगा, ठीक है। अब वहाँ से इसे देख के दोबारा से रिवीजन कर सकते हैं और हमारी वीडियोस को भी देख सकते हैं, ठीक है। तो थैंक यू सो मच। मीट इन नेक्स्ट वीडियो।